हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की संपादकीय लेकर मैं प्रस्तुत हूं, और आज की संपादकीय का जो टॉपिक है वो बहुत ही अलग है। पुरुष आयोग बनाना, समय की मांग। आज का जो ये टॉपिक है, क्षमा शर्मा जी के द्वारा आज का यह संपादकीय, पुरुष आयोग बनाने की जो मांग है वह क्यों है आखिर। क्या ऐसा मामला है जिसमें पुरुष आयोग बनाने की बात की जा रही है। बहुत ही उत्सुकता का विषय है आज के संपादकीय का। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए बढ़ते हैं आज की संपादकीय की ओर और देखते हैं कि आज का टॉपिक हमें क्या कुछ नई जानकारी दे रहा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पुरुष आयोग का गठन करने की मांग वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें एक तरफा तस्वीर पेश की गई है। याचिका में मांग की गई थी कि जो पुरुष पत्नियों द्वारा घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, उन्हें न्याय देने के लिए एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी हो और राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाया जाए। इंटरनेट मीडिया पर हमें अक्सर ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती हैं कि पत्नियों के हाथों पीटने वाले पतियों के मामलों में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। हालांकि कहा नहीं जा सकता कि इस तरह की खबरों में कितनी सच्चाई है, लेकिन मैं एक पुरुष को जानती हूँ जिन्हें अक्सर उनकी पत्नी पीटती थी। उसने एक बार तो उनका हाथ तक तोड़ दिया था। पत्नियों द्वारा गाली गलौज एवं मामूली बातों पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के कानूनों का सहारा लेकर न केवल पतियों बल्कि उनके परिवार वालों को भी कटघरे में खड़ा करना आम बात हो चली है। हम सब इसे जानते भी हैं, लेकिन आंखें मूंदे रहते हैं, क्योंकि समाज में माना जाता है कि अक्सर हिंसा पुरुष करते हैं। स्त्रियां तो सताई हुई होती हैं, उनका कोई अपराध नहीं होता। देखा जाए तो यह अब एक नए जमाने की बात हो गई। अब गए जमाने की बात हो गई। आज कितने परिवार ऐसे हैं जो मामूली बातों और झूठे आरोपों के कारण तबाह हो रहे हैं। पुरुषों के लिए काम करने वाले संगठनों के पास ऐसे बेशुमार मामले आते हैं, लेकिन देश का कानून स्त्रियों को दोषी मानता ही नहीं, इसीलिए उनकी सुनवाई नहीं होती। क्या किसी भी समाज में ऐसा कभी संभव है कि 100% पुरुष दोषी हों और 100% स्त्रियां निर्दोष? लेकिन जैसे ही ये बातें बहस में आती हैं, बहुत आसानी से महिला विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। अगर न्याय वाकई सबकी सुनता है, तो सबकी रक्षा करता है, तो आखिर उसे पुरुषों की क्यों नहीं सुननी चाहिए? क्या वे इस देश के नागरिक नहीं, मतदाता नहीं? परिवार को चलाने में यदि माँ की भूमिका होती है, तो पुरुष भी तो रात दिन मेहनत करते हैं। वे भी तो परिवार की जरूरतों के लिए कोई कोर कसर शेष नहीं रखते। ऐसे में उन्हें सिर्फ खलनायक की श्रेणी में रखना बेहद अनुचित और निंदनीय है। अपने देश की मुसीबत यही है कि यहाँ कुछ दबाव समूहों के प्रभाव में आकर कई बार ऐसे कानून बना दिए जाते हैं जहाँ दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं होती। सुनवाई तो क्या, कोई मानने के लिए भी तैयार नहीं होता कि पुरुषों को भी कोई दिक्कतें होती होंगी, जबकि वे भी गरीबी, बेरोजगारी, साधनहीनता, आपसी कलह और पारिवारिक विवाद झेलते हैं। ऐसे में वे जाएं तो जाएं कहाँ? अरसे से पुरुष आयोग बनाने की मांग की जा रही है, और की भी क्यों न जाए, क्योंकि लोकतंत्र का यही नियम है कि प्रत्येक को समान रूप से न्याय मिलना चाहिए। हम ऐसा
क्यों मानकर बैठ गए हैं कि न्याय सिर्फ एक ही पक्ष झेल रहा है। अन्याय सिर्फ एक ही पक्ष झेल रहा है। अगर सारी स्त्रियां देवी नहीं होती तो सारे पुरुष भी दानव नहीं होते। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में वर्ष 2021 में कुल 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या करने वालों में विवाहित पुरुषों की संख्या 81,063, जबकि महिलाओं की 28,660 थी। 33.2%। 33% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं के कारण और 4.8% ने वैवाहिक कारणों से आत्महत्या की। पुरुषों की आत्महत्या और घरेलू हिंसा से निपटने के लिए मानवाधिकार आयोग को भी निर्देश दिया जाना चाहिए। इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन सवाल है कि ऐसा होगा कैसे। महिलाएं तो जैसे ही किसी प्रकरण में फंसती हैं, किसी न किसी ऐसे कानून का सहारा ले लेती हैं जहां पुरुषों की कोई सुनवाई ही नहीं होती। बिना किसी जांच परख के पुरुषों को दोषी मान लिया जाता है। कानून की यह कैसी प्रक्रिया है जहां दूसरे पक्ष को अपनी बात कहने और अपने को सही साबित करने का अवसर ही प्रदान न किया जाए। ध्यान से देखें तो कानून की जद में स्थित पति, बॉयफ्रेंड और उसके घर वाले ही होते हैं। लड़कियों के घर वालों की बातों को सही मान लिया जाता है। रिश्ते में ननद लगने वाली लड़कियों के परिवारों में सिर्फ इसलिए आफत आ जाती है कि भाभियां न केवल उनका बल्कि उनके पतियों का नाम भी दोषियों में लिखवा देती हैं। अपने यहाँ के लैंगिक कानून सिर्फ और सिर्फ बहू और युवा स्त्रियों के पक्ष में है। इसीलिए 80-80 साल के बुजुर्ग घरेलू हिंसा, दहेज, प्रताड़ना के मामले में पकड़ लिए जाते हैं। लड़कों पर आरोप साबित न भी हो पाए तो भी उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। वे वर्षों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। कुछ की नौकरी चली जाती है और समाज में बदनामी अलग से होती है। इसी एक पक्षीयता से निपटने के लिए पुरुष आयोग बनाना बहुत आवश्यक हो गया है। वैसे भी जब अपने यहाँ हर एक की समस्याओं के निपटान के लिए आयोग बना दिए जाते हैं तो पुरुषों के लिए ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। पुरुष आयोग हो तो पुरुषों को भी अपनी बात कहने का अवसर मिले, वे भी न्याय पा सकें। अपने यहाँ जैसे लैंगिक कानून है उनमें बदलाव की भी सख्त आवश्यकता है। कानून हर पक्ष की सुने और जो दोषी हो, चाहे स्त्री या पुरुष, उन्हें सजा दे। तभी कानून का महत्व भी सिद्ध हो सकता है और वह सभी को न्याय देने वाला बन सकता है। तो लेखिका, वरिष्ठ साहित्यकार जिनका नाम है क्षमा शर्मा जी, तो क्षमा शर्मा जी का आज का यह संपादकीय लेख पुरुष आयोग बनाना समय की मांग, इन्होंने पुरुषों का पक्ष लिया है और पुरुषों के लिए न्याय की मांग की है। और परिस्थितियां कभी कभी ऐसी होती हैं जिसकी चर्चा इन्होंने किया है। कभी कभी कुछ महिलाओं द्वारा गलत आरोप लगाने के कारण आज ये बात निकल कर आ रही है। नहीं तो ऐसा नहीं होता, ऐसी बात सुनने में नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तव में उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और कभी कभी किसी अन्य कारण से वो ऐसे आरोप लगाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि गलत हो रहा है तभी ऐसा कुछ यदि हो तो कभी भी महिलाओं पर अविश्वास की भावना समाज में नहीं फैलेगी।
तो दोस्तों आज का जो यह संपादकीय लेख था, इसके अंतर्गत हम लोगों ने पुरुष आयोग बनाने की जो मांग चल रही है उस संबंध में जानकारी प्राप्त की। काफ़ी अच्छा आज का यह संपादकीय लेख, कुछ जानने समझने का अवसर हमें प्राप्त हुआ इस टॉपिक पर। तो दोस्तों आज का यह टॉपिक हमें समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो के